Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, Government College अजमेर। बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत हम क्रिस्टल संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। सबसे सरल क्रिस्टल सिस्टम जो है वो सरल घनीय जालक संरचना है। और सरल घनीय जालक संरचना में भी हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और अंतः केंद्रित जालक संरचना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सरल घनीय संरचना है, सरल घनीय संरचना जो है वो अधिकतर पदार्थों में पाई जाती है। तो आज हम सरल घनीय संरचना का अध्ययन करेंगे। सरल घनीय संरचना को अगर हम देखें चित्र में, तो इसमें घन के सभी कोनों पर एक एक एटम व्यवस्थित है और इस प्रकार की जो यूनिट सेल है उसके रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल की पुनरावृत्ति होती है। तो इस सरल घनीय संरचना के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या जो है कोई एटम अपने निकटवर्ती कितने अणुओं से घिरा हुआ है वो संख्या होती है। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दूसरा है जालक नियतांक। जालक नियतांक यानी एक एटम और दूसरा नेक्स्ट नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जालक नियतांक जो है A=2R। यहाँ R जो है वो एटम की त्रिज्या है और यहाँ पे सुविधा के लिए इसको बिंदु मात्र दिखाया गया है। वास्तव में एटम जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तीसरा है एकांक कोष्ठिका का आयतन। चूँकि सरल घनीय संरचना और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसलिए V=A³ और A=2R, सो V=8R³। चौथा है प्रति एकांक कोष्ठिका परमाणु की संख्या। इसको जो है लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, जालक बिंदु भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एक एटम है उसका 1/8 भाग जो है वो इस यूनिट सेल में अपना योगदान देता है, अपना शेयर करता है। इसलिए प्रति एकांक कोष्ठिका परमाणु की संख्या = 1/8 × 8 = 1, अर्थात इसमें एक एटम स्थित मान सकते हैं। तीसरा है प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन। तो चूँकि एक परमाणु का आयतन होता है 4/3 πr³ और परमाणु की संख्या 1 है, इसलिए एकांक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन 4/3 πr³ होगा। और r की जगह हम जो है a के फॉर्म में लिख सकते हैं A/2 का क्यूब। छठा है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन वह अनुपात है जो बताता है कि जो कोष्ठिका का कुल आयतन है उसमें कितना भाग भरा हुआ है। तो इसका जो है π/6 A³ / A³। सो संकुलन गुणांक हो गया π/6 और परसेंटेज में हम इसको लिख सकते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7वां पॉइंट है अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके मूलभूत सदिश ABC अगर हम लें तो इसमें सदिश का जो परिमाण वो तो A रहेगा और दिशा बदलती रहती है XYZ के अकॉर्डिंग। तो A B AJ और C होगा AK। 8वां पॉइंट है अभाज्य एकांक कोष्ठिका का आयतन। तो एकांक कोष्ठिका आयतन जो है A.B×C के फॉर्मूले से निकालें तो ये हमें प्राप्त होगा A³। तो इस तरीके से हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं अंतः केंद्रित घनीय संरचना। दोनों संरचनाओं में अंतर यह है कि यह है तो सिंपल क्यूबिक ही, जिसमें हर क्यूब के कोने पे एक एक एटम स्थित है और एक एटम इसके बीच में भी स्थित है। तो इस तरह की संरचना जो है अंतः केंद्रित घनीय संरचना कहलाती है। तो इसमें भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर, जालक नियतांक, एकांक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि 2 एटम के बीच की डिस्टेंस जो है वो A है तो A होएगा 4R/√3। इसको ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के नियमों का उपयोग करेंगे। एकांक कोष्ठिका आयतन V=A³, सो 4R/√3 की क्यूब हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। प्रति एकांक कोष्ठिका परमाणु की संख्या तो हम देखेंगे कि इसमें जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो तो अपना 1/8 भाग शेयर करते हैं और बीच वाला पूरा एटम इसी कोष्ठिका के अंदर स्थित है, इसलिए इसमें
लैटिस पॉइंट होगा 2। एकांक कोष्टिका में परमाणु का आयतन 2 × 4/3 πr³ और संकुलन गुणांक जो है वो एकांक कोष्टिकाओं में परमाणु का आयतन डिवाइडेड बाय a³ जो 68% आएगा। और अभाज्य कोष्टिका की मूलभूत सदिश अगर हम ज्ञात करें तो a b c होंगे और a b c को जो है वो a/2 i + j - k, b होगा a/2 - i + j + k और c होगा a/2 i - j + k। अगर हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो ये आएगा a³/2। तो हम देखते हैं कि जो सरल घनीय संरचना है उसका आयतन ज़्यादा है और जो अंतःकेंद्रित घनीय संरचना है उसका आयतन जो है वो a³/2 है, यानी उसकी आधा है। यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर दो अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाएं आ सकती हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जो अभाज्य एकांक कोष्टिका का आयतन ज्ञात करने के लिए मूलभूत सदिश किस तरीके से ज्ञात किए गए हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने नहीं लिखा है तो इनको ज्ञात करने की क्या तरीका है, तो इसको हम कल के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे।